बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दराज के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है जी दराज.com, जो बिज़नेस की वेबसाइट है उसके हवाले से कुछ सवालात और शिकायत भी बहुत मसूल हुई हैं। उसके फैसलाबाद में हमारे पास इस वक्त तकरीबन 10 से ऊपर केसेस हैं कंज्यूमर कोर्ट में जो हमने फ़ाइल किए हुए हैं। और शुरू में मैं आपको ये बताऊं कि जो बिज़नेस का तरीक़ेकार है, जो इस्लामिक नज़रिया है बिज़नेस का, उसमें हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मुबारक है। वो ये है कि क़यामत वाले दिन मेरे साथ सिद्दीक़ीन के साथ वो ताजर होगा जो ईमानदारी के साथ अपना कारोबार करता रहा है। और अब अमेज़ॉन जो है एक ऐसी कंपनी है जो यहूदी या ईसाई उसको चला रहे हैं, लेकिन वो उनका तरीक़ेकार जो बिज़नेस का है वो ये है कि अमेज़ॉन जो उनका बिज़नेस स्टॉक होता है, जो बंदा वहाँ कारोबार करता है वो पहले अपना स्टॉक उसमें बताता है कि फ़र्ज़ करें अगर उसने कुछ जैकेट्स पर सेल करनी है या कोई मोबाइल फ़ोन सेल करने हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट जो है, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है जो वो सेल कर रहे हैं। अब वो वहाँ पे ये नॉमिनेट करते हैं अमेज़ॉन उस बंदे से जो बिज़नेस कर रहा है अमेज़ॉन के ऊपर जाके, वो उससे पहले पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये जो जैकेट्स हैं इसका हमारे पास तुम कितना स्टॉक जमा कराओगे। वो स्टॉक उस कैटेगरी में फिर साथ शो किया होता है वहाँ पे। फ़र्ज़ करें एक बंदा अगर 1000 जैकेट्स सेल कर रहा है और वो अमेज़ॉन को 1000 जैकेट्स पहले उनके गोडाउन में जमा कराएगा, अमेज़ॉन पे फिर उसको बिज़नेस की इजाज़त मिलेगी, वो अमेज़ॉन ही उसकी डिलीवरी आपको देगा। और उससे ये होगा कि क्वालिटी चेक जो है अमेज़ॉन जो ऐप है, जो एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप बिज़नेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, वो वहाँ पर आपको शो करेगा कि इनके पास स्टॉक में 500 अवेलेबल है, इवन 100 अवेलेबल है या 2 या 4 भी अवेलेबल हों तो वो वहाँ पे अवेलेबिलिटी शो कर देता है कि इस वक्त स्टॉक में ये मौजूद है, आपने जितनी ऑर्डर करनी है आप कर दें। और साथ उसकी तस्वीर लगी हुई होती है जो स्टॉक अमेज़ॉन पहले ही ले चुका होता है। अब यहाँ हमारे मसाइल क्या हैं, दराज के साथ मसला क्या है। दराज के ऊपर बंदा रजिस्टर्ड होता है, दराज अपना कमीशन लेता है, कोई स्टॉक अवेलेबिलिटी नहीं पूछता किसी से और कोई क्वालिटी चेक नहीं है। वहाँ पे ये होता है कि अगर किसी ने सैमसंग का छोटा सा चिप मेमोरी कार्ड जिसको कहते हैं, वो 1200 रुपये का वहाँ से परचेज़ कर लिया है, 8 GB का फ़र्ज़ करें। अब वो 8 GB का कार्ड जो है वो उसको दराज को नहीं पता, उसने सिर्फ ऑर्डर टेक कर लिया है। अब वो बंदा जिसको ऑर्डर गया है उसने अपने थ्रू वो आपको डिलीवर करना होता है। वो आपको चाहे किसी भी 2 नंबर सैमसंग का कार्ड डिलीवर कर दे। सबसे बड़ा मसला दराज में ये आ रहा है इसके अलावा कि बंदा कहता है, कोई बंदा अगर परचेज़ करता है, जो हमारे पास उन केसेस की बात करते हैं जो हमारे पास हैं, उनमें मसाइल ये है कि किसी ने ऑर्डर किया 2000 रुपये का, 5000 का कुछ चीज़, या इसी तरह अपनी अमाउंट के हिसाब से उसने सिलेक्शन कर ली। वो जो चीज़ उसने तस्वीर देख के सिलेक्ट की, जब वो उसको मसूल होती है वो नहीं निकलती। और इसमें TCS या जो भी उनका जो कैरियर है जो आपको डिलीवर करता है आपके घर में चीज़ें, वो अमूमन ये मना कर देते हैं आपको कि इसको आपने खोल के नहीं देखना। ये भी कारोबारी जो बिज़नेस का असूल है उसके ये बात मुखालफ चली जाती है कि जब कोई चीज़ आप परचेज़ करते हैं, यू हैव द राइट टू ओपन दैट पार्सल, और उसमें आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये चीज़ आपने जो ऑर्डर की थी क्या वही आई है। ये कानूनी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कानून आपको नहीं रोकता कि आप वो चीज़ खोल के ना देखें। वो इंस्ट्रक्शंस एग्रीमेंट आप साइन नहीं करते वहाँ पर कि जी आपने ये खोल के नहीं देखना, या उसके ऊपर इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। जब आपको एक चीज़ मसूल होती है आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल खोल कर देखें। आपके साथ TCS वाला अगर बहस करता है तो आप उसको ये जवाब दें कि कानूनी तौर पे ये आपका राइट है, आपने जो पैसे उसको देने हैं आपने उस चीज़ के ही देने हैं कि जो आपने ऑर्डर की है। अगर वो ऑर्डर आपके पास आता है, आप पे भी ये बात आती है कि आप भी ईमानदारी के साथ जो चीज़ आपने ऑर्डर की है अगर वो डिलीवर कर दी जाती है तो आपको वो रखनी चाहिए। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर आपको वो चीज़ किसी भी सूरत में कोई कानून आपको रोक नहीं सकता कि आप वो चीज़ रखें और पैसे दे दें।
आपने उसी चीज़ ही के पैसे पे कर रहे हैं जिसका आपने ऑर्डर किया है। और ये दराज की ज़िम्मेदारी है, ये उस बंदे की ज़िम्मेदारी है जो वहाँ दराज पे के ऊपर बिजनेस रन कर रहा है कि वो आपको ब्रीफली वहाँ पे कैटेगराइज कर दे कि जो चीज़ आप ले रहे हैं वो क्या है। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते हैं, मामला बढ़ते हैं, दराज धोखा करता है और बहुत सारे लोगों की शिकायत जो हैं वो जायज़ हैं और वो नहीं होनी चाहिए, जो कि बिज़नेस का असूल है या तरीक़ेकार है। लिहाजा आप जब भी कोई चीज़ परचेज़ करें खुद भी देखें और उसके बाद जब आपको रिसीव होती है आप उसको खोल कर देखें। किसी TCS वाले की किसी कैरियर की बात में ना आए, आपके पास हक नहीं है कि आप उसको खोल के नहीं देख सकते। आप उसको बिल्कुल खोल कर देख सकते हैं, कानूनी तौर पर भी आप उसको खोल कर देख सकते हैं, ये आपका राइट है। और उसमें अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसी आती है जो आप रिसीव कर लेते हैं, कुछ लोग बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको इन मामला का नहीं पता होता, वो रख लेते हैं। अगर वो चीज़ आप रख लेते हैं और वो चीज़ वो नहीं है जो आपने डिमांड की थी, तो ये कंज्यूमर राइट का इंफ्रिंजमेंट ऑफ द कंज्यूमर राइट है। आप इसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। फैसलाबाद में हमारे नंबर्स आपको नीचे आ रहे हैं। लाहौर फैसलाबाद में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में अब होता क्या है, कंज्यूमर कोर्ट आपको कॉम्पनसेशन भी देता है। बहुत सारे लोग अगर आप पहल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा और वो मामला ठीक नहीं होगा। अब जब आपको कोई चीज़ रिसीव हो जाती है, आप ये कहते हैं कि जी ये चीज़ तो हमने 2000 रुपये की मंगवाई थी या 1500 की मंगवाई है, अब वकील को भी हमें इसमें पैसे देने पड़ेंगे। आप अगर वो पैसे जो फीस है वो वकील को अगर आप दे देते हैं, 10,000 रुपया हम फ़ी केस चार्ज करते हैं, उसमें अगर आप वो 10,000 रुपया वकील को, मुझे या किसी भी वकील को दे देते हैं, उसका आपको फ़ायदा ये होता है कि अदालत आपको कॉम्पनसेट लेकर देती है उस इदारे से। अब मैं मोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ कि इसी तरह दराज को जो फ़ाइन हुआ है हमारे केस में, वो 50,000 रुपया फ़ाइन ऑन द स्पॉट अदालत ने किया है, वो 50,000 रुपया क्लाइंट को मिला है। अब उसने अगर 10,000 रुपया फ़ीस दी है, उसमें उसने बहुत सारे अवामुन्नास का भी फ़ायदा किया है ताकि अवेयरनेस दी है और उसमें उसको वो बेनिफिट मिला है। लिहाजा कुछ मामला इस तरह के होते हैं जिसमें आपको चाहिए कि आप पैसे बचाएं, कुछ मामला इस तरह के होते हैं जिसमें आपको पैसे नहीं बचाने चाहिए आपके अपने इंसाफ की खातर और दूसरे के फॉर द सेक ऑफ द जस्टिस ऑफ द अदर्स, उसमें आप उनके लिए भी ये कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुबीन जाफर भट्टी, एडवोकेट, हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।